क्या खाते खाते आप भी अपने गालों को काट लेते हैं? किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट में बताइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये गलती से हो गई है? कहीं ये तो नहीं कि ये हमारे इशारा कर रहे हो कुछ एक बड़ी समस्या की ओर? तो चलिए इस वीडियो में पूरे बने रहिए। और क्या रीजन है इस चिक बाइटिंग का, हमारे गाल के काटने का, और इससे क्या हमें नुकसान होता है, ये कौन सी बीमारी की तरह इशारा करते हैं? इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन फॉर मोर वीडियोस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका दांत भी अच्छे होंगे। तो खाना खाते वक्त क्या गलती से हमारे चीक्स कट जाते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। रीजंस है, इसके पीछे काफी कारण है जिसके कारण हमारे गाल कट जाते हैं खाना खाने वक्त। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि क्या रीजंस है इसके। ओके एवरीवन, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है दांतों का मिस अलाइनमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि दांतों का तिरछा होना। कोई अंदर है, कोई बाहर है, नहीं कोई थोड़ा ज्यादा बाहर है, कोई थोड़ा ज्यादा अंदर है, या तिरछे है, एक लाइन में नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है? चीक बाइटिंग होती है। सेकंड इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। जी हाँ, जैसे बहुत लोग स्ट्रेस में, जैसे टेंशन होती है, वो अपने नेल्स बाइटिंग करते हैं, वैसे बहुत लोग अपने टेंशन में अपने चीक्स भी बाइटिंग करते हैं। ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में। ये एक टाइप की बीमारी है, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोगों के जो गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, वो काफी बल्की होते हैं, हैवी होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है फूड च्यू करने का, चबाने का, और वो अक्सर वो अपने दांतों से अपने गाल को ही चबा जाते हैं क्योंकि वो उसके चीक्स हैवी होते हैं, बल्की होते हैं। या रात में जिसे ब्रक्सिज्म या दांत चबाने की आदत हो, उस केस में भी हो सकता है कि पेशेंट अपने गालों को चबा जाए। नेक्स्ट रीजन है कि बहुत तेजी से खाना खाना, बहुत स्पीडली हमें कहीं जाना है, रश में, हम हरी में, एंड वी आर ईटिंग सो वेरी फास्ट। बहुत फास्ट हम खाना खा रहे हैं, उससे भी कई बार क्या होता है कि हम अपने चीक्स को चबा जाते हैं। बार बार एक ही जगह पे कटते रहने पर वो क्या हो जाएगा, वहां पे अल्सर हो जाएगा, जो काफी प्रॉब्लमेटिक है। अब ये तो बात हो गई कि कैसे होता है, व्हाट आर द रीजंस। लेकिन अगर चीक बाइटिंग हो रही है, यानी हमारा गाल बार बार कट रहा है, इसके क्या रिजल्ट है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है वो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, किन लोगों के साथ ऐसा होता है, और आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है कि माउथ में अल्सर हो जाता है। अगर एक ही जगह पे बार बार आपके गाल कट रहे हैं तो वो इशारा कर रहे हैं अल्सर्स की तरफ। रिपीट बाइटिंग ऑफ द चीक एट द सेम प्लेस इज द सिंबल ऑफ क्रिएटिंग अल्सर्स इन द माउथ दैट आर पेनफुल। रेड स्पॉट्स बन जाएंगे, व्हाइट स्पॉट्स बन जाएंगे कट होने से बार बार। और बहुत लोग होते हैं, आप में से बहुत लोग हैं जो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पेनफुल होता है। सेकेंड मोस्ट इसका रिजल्ट है कि अगर एक ही जगह पे आपके चीक्स बार बार कट रहे हैं तो उस एरिया की जो स्किन है आपकी चीक्स की, वो काफी हार्ड या मोटी हो जाएगी, जिसके कारण ओरल प्री कैंसरस कंडीशन डेवलप हो सकता है, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये काफी खतरनाक होता है। फोर्थ रिजल्ट है कि अगर एक ही जगह पे बार बार अगर कट रही है आपकी चीक्स, तो उस एरिया पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पस एक्यूमुलेशन भी होता है, जिसके कारण स्वेलिंग हो सकती है, पेन होगा। नाउ हमने जान लिया कि क्या क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं जो काफी पेनफुल और खतरनाक होते हैं। तो चले मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताती हूँ कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट, कि जैसे हमारे मिस्ड अलाइन टीथ्स हैं, मीन्स तिरछे दांत हैं, तो हम उस टीथ को अलाइन कर सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे तो इनामेलोप्लास्टी ले सकते हैं, कुछ भी, जो भी प्रोसेस हमारे टीथ को अलाइन, चीक्स के एक लाइन में कर दे, उस प्रोसेस को हम ले सकते हैं, ताकि हमें बार बार चीक बाइटिंग की समस्या ना देखनी पड़े। फिर जिन्हें ब्रक्सिज्म की आदत है, नाइट में माउथ क्लेंचिंग करने की आदत है, चबाने की आदत है, उससे हम नाइट में माउथ गार्ड दे सकते हैं, जिसके कारण उन्हें चिक्स बाइट करने की समस्या से आराम मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेस और टेंशन कम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम चीक बाइटिंग भी कम करेंगे। तो जब हमें स्ट्रेस होगा तो हम योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या तो कोई चीक्स चबाने की जगह हम ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, हम कोई शुगर फ्री च्युइंगम्स च्यू कर सकते हैं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे स्लोली आराम से खाना खाएं, जिसके कारण भी चीक बाइटिंग नहीं होगी। नाउ हम कुछ होम रेमेडीज की बात कर लेते हैं, जिससे हम थोड़ा चीक बाइटिंग्स को होम पे भी रिलीव कर सकते हैं इस कंडीशन को। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्टली हम क्या करेंगे कि सॉल्ट वाटर से कुल्ला करेंगे, क्योंकि सॉल्ट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसके कारण हमें काफी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं उस एरिया पे जहाँ पे चीक बाइट हो रहा है, जिसके
जिसके कारण वो एरिया स्मूथ हो जाएगा और हमें थोड़ी परेशानी कम होगी। नेक्स्ट हम एक होममेड पेस्ट भी यूज करते हैं जिसमें कि हम हनी एंड टर्मरिक, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है उसमें, तो हम वो यूज कर सकते हैं। उसे हम उस एरिया में लगा सकते, नाइट पे लगा के और हम छोड़ सकते हैं एंड वी आर गुड टू गो। तो ये सारे ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं जिसके कारण हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम अप्लाई कर सकते हैं एक टॉपिकल जेल भी, यस रेक्सिडिन 4 हम अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया पे। तो आप सबों को ये ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी अगर चीक बाइटिंग हो रही है, अल्सर जैसा कंडीशन हो रहा है, तो आप उसे चेक पे रखें, ना कि ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये लॉन्ग रन के लिए यूजफुल नहीं है। एक चीक बाइटिंग जो है वो लीड करती है एक कैंसरस लीजन की तरफ। तभी अपने माउथ को चेक करें कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये लूज फिटिंग डेंचर से भी हो सकते हैं, आरपीडी से भी हो सकते हैं। सो काइंडली एवरीवन चेक, एंड जिसने चेक नहीं, काइंडली मुझे कमेंट में बताइए कि किसी किसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।